एक्स्ट्रा तो जब चलाएंगे, चलो इस पर बात करेंगे बाद में। स्टार्ट करते हैं पहले। नेक्स्ट टॉपिक है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इसको बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। म्यूचुअल इंडक्शन अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो आपका सेल्फ इंडक्शन हो गया था, ठीक है। इसके बाद आपका म्यूचुअल इंडक्शन। अरे ये गेट बंद कर लो। कोई म्यूचुअल का मतलब क्या है? यानी एक के पास दूसरा, म्यूचुअल दो के बीच में ही तो होगा। देखो मैं एक आपको चीज बता रहा हूं, क्या कह रहा हूं, आप बता दीजिए बात। हाँ जी ध्यान दीजिए। एक मैंने आपको फैराडेज लॉ मैंने आपको बताया था। फैराडेज लॉ में क्या था कि कोई भी आपकी कॉइल, चलो मैं ऐसे बना लेता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। और यहाँ मैंने इसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इस पर ये पॉइंटर इस तरह से, ठीक है। गैल्वेनोमीटर दोनों साइड के करंट को बता देता है। कैसे घूम रहा है भाई? तो बाहर चल, तो बिल्कुल बिल्कुल बाहर, अब आने की जरूरत नहीं है। ये कोई मतलब क्या क्या मजाक है? क्लास में बार बार तू डिस्टर्ब कर रहा है। अब मत आ, बिल्कुल बिल्कुल मत आया, मजाक समझ रखा है बिल्कुल। तुझे बात करनी है तो चला जा, तो मैं तो हाँ ऐसे आने की जरूरत नहीं है बार बार। कोई क्लास है ये कि बार बार आएगा कान में कुछ सेट जाएगा? हाँ भाई देखो, कॉन्सेप्ट ये था कि फैराडेज लॉ क्या था। फैराडेज लॉ ये था कि कोई भी आपकी कॉइल है, उससे लिंक फ्लक्स है, और उस फ्लक्स में अगर चेंज हो जाए तो उसमें एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है, और जिसकी वजह से एक करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। ये बात थी। अब आपको जो इससे फ्लक्स, जो भी आपका फ्लक्स पास हो रहा है, वो आपका कहीं से भी मिले फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब हो गया इससे लिंक जो भी फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। फ्लक्स आपको मैग्नेट से मिले, या आपका कोई तार है और इसमें आपने करंट फ्लो कराया है, जब तार में करंट फ्लो होगा तो इसके चारों ओर भी फील्ड लाइन, यानी कि आप करंट से फ्लक्स लो, आप मैग्नेट से फ्लक्स लो, किसी से भी फ्लक्स लो, तो हो जाएंगी फील्ड लाइंस। अगर उन फील्ड लाइंस में चेंज हो, ठीक है, अगर उन फील्ड लाइंस में चेंज हो, फील्ड लाइन लिंक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन फील्ड लाइन में अगर चेंज हो रहा है तो उसमें एक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो हो जाएगा। तो करंट को इंड्यूस होने के लिए नीड किसकी है? चेंज इन फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड, एक ही बात रही ना। और वो फील्ड किसी के जरिए भी मिल सकता है। अब क्या था, जैसे ये आपकी एक कॉइल थी, इसमें हमने कोई भी यहाँ एक बैटरी लगा ली इस तरह से, ठीक है। जब हमने इसमें कोई भी बैटरी लगा ली, तो हम जैसे ही इसमें करंट फ्लो नहीं किया है पहले, तो इसमें कोई भी फ्लक्स नहीं रहेगा, कोई भी फील्ड नहीं। जैसे ही हम की को जोड़ेंगे तो जीरो से करंट अपने हाई पोजीशन तक पहुंचेगा, तो यहां से यहां तक का रहा करंट चेंज। तो जैसे ही करंट इससे फ्लो होगा तो इसके चारों ओर फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि करंट से फील्ड बनता है, और ने कह दिया। तो फील्ड जो चेंज हुआ, वो फील्ड इसी कॉइल से लिंक भी होगा, यानी कि तार से ये फील्ड क्रिएट हो रहा था, तो ये तार भी तो इसी में रखा हुआ है, ठीक है। तो कहने का मेरा मीन ये रहा कि करंट आपका इसमें फ्लो हुआ, फ्लो होने का मतलब करंट बढ़ा, जीरो से आई नॉट तक पहुंचा। मैं इस यहां तक की बात कर रहा हूं बस।
फिर आई नॉट के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट करंट फ्लो होता रहेगा। तो 0 से आई नॉट करंट बढ़ा, ठीक है। तो इससे इसके चारों ओर ये फील्ड लाइंस, कोई भी फील्ड लाइंस बनी होंगी, तो इन फील्ड लाइंस में एक कॉइल आपकी रखी है, तो इससे लिंक जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मेरा मीन ये हुआ, इसी कॉइल से फील्ड जनरेट हुआ, और फील्ड 0 से आई नॉट तक हम गए, तो फील्ड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, यानी कि फ्लक्स हो गया इसमें चेंज। तो कॉइल, किसी भी कॉइल को आप सिंपल कॉइल और उसको फ्लक्स चेंज में रखते हैं तो उसमें करंट फ्लो हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, फिर करंट आ जाएगा। तो मेरा कहने का मीन ये था कि इसमें आपका करंट इंड्यूस हो जाएगा। जैसे कब तक होगा, जब तक ये करंट आपका बढ़ता रहेगा और मैक्सिमम पोजीशन तक पहुंचेगा, तब तक इसमें फ्लक्स चेंज। तो ये करंट तो आपका इधर जा रहा था, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक भी इंड्यूस करंट और क्रिएट हो जाएगा। ये आपका मेन करंट और ये आपका प्रेरण करंट या इंड्यूस करंट। बात समझ में आ गई? अब देखिए एक बात और आती है, अब मैं, ये तो रहा आपका सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस हो गया, ये आपका स्वयं प्रेरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन की, बात करते हैं। म्यूचुअल के लिए ये है कि आपकी कोई कॉइल है, ठीक है भैया, ये देखो ये कॉइल हो गई, और इसमें एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर एक की लगी हुई है, और इसके पास मैंने एक और कॉइल को रख दिया जिसमें ना तो कोई बैटरी है, केवल एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो करंट को बताएगा। अब वो, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये फील्ड जब ये इसके पास रखी हुई है तो इसमें से भी पास हो गई फील्ड। तो जब करंट आपका बढ़ेगा उस टाइम पर फील्ड में चेंज हो रहा होगा, तो इसके फील्ड में चेंज हो रहा होगा, तो इसी के फील्ड में ये रखी है, इसका मीन इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा है उसमें भी चेंज हो रहा होगा। तो जब किसी कॉइल से लिंक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें एक ईएमएफ क्रिएट हो जाता है जिससे एक करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इसकी वजह से इसमें एक और करंट, यानी दूर है, दूर से ही इसमें एक करंट फ्लो हो जाएगा। इसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो प्रोसेस फिनोमेना घटना होगी उसी का उसी में चेंज हो, वो सेल्फ अपने आप स्वतः, ये म्यूचुअल अन्योन्य, यानी कि एक ने दूसरे में कर दिया जनरेट करंट। बात आ गई समझ में? चलो तो लिखते हैं इसमें, जब किसी जब किसी परिपथ C1, ऐसे C1 लिख लीजिए, जब किसी परिपथ C1 में धारा परिवर्तित की जाती है, when flowing current in any circuit C1 be change, तो उसके पास रखे परिपथ C2 से, तो उसके पास रखे परिपथ C2 से बद्ध फ्लक्स का मान भी परिवर्तित होता है। Then flux, the value of flux linked, the value of flux linked with its nearest circuit C2, with its nearest circuit C2 be change। अतः पास रखे परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अतः पास रखे परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। Hence, an induced EMF is developed
in the nearest coil C2, जिससे एक प्रेरित धारा C2 सर्किट में बहने लगती है, जिससे एक प्रेरित धारा C2 परिपथ में बहने लगती है। Then after that an induced current flows through the circuit C2। यह घटना या परिघटना अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। This phenomena is called self induction, mutual induction, mutual induction। अरे वाह, ध्यान से पढ़ रहे हैं। पहले गुरु लोग जानकर भी गलती करते थे, मुझसे तो हो गई है। जान की गलती करते थे कि देखते थे कि बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे तो ये अपने आप पता चल गया। ठीक है, चलो लिखते हैं आगे। लिखो, वह परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित की जाती है या धारा परिवर्तित की जाती है, वह परिपथ जिसमें धारा परिवर्तित की जाती है, दैट सर्किट इन विच करंट बी चेंज। प्राथमिक परिपथ कहलाता है। कॉमा इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। जबकि निकटवर्ती परिपथ जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, द्वितीयक परिपथ कहलाता है। While the nearest circuit in which EMF is induced, comma is called secondary circuit। देखो, हम एक सर्किट ले रहे हैं इस तरह से, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे कॉइल ऐसे बन के ऐसे, और इसमें यहां बैटरी लगी हुई है, तो एक चम्मच की शेप में दिखाई जाएगी इस पर। सर्कल दिखाएंगे तो दूसरा कैसे दिखाएंगे इससे आगे, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से दिखाया है। दो दिखाने हैं, नहीं सर्कल दिखा देते हैं इस तरह से। एक ये कॉइल हो गई और इसके पास एक और कॉइल रखी है बच्चों, और इसमें एक हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। करंट ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बहता, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे हो गया ना करंट, ऐसे है ये, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या बनेगा, नॉट, ठीक है, यानी इससे ऐसे निकलेंगे, यानी कि फील्ड लाइन में थोड़ा सा ऐसे शो कर देता हूं, ये बना लीजिए।
ये पास पास है, ये क्या है, फील्ड लाइंस। ऐसे एन से निकलेंगी ना, इधर बना दीजिए इनके एरो। क्या, और इसमें इसका अपोजिट। हाँ इसमें बताएंगे, और वो वही तो उसका ही तो है। हाँ वही तो चल रहा है, अभी हमने बदला कहाँ है। इसको आप C1 कह दीजिए, इसको C1 C2 मान लेते ना। ये ठीक है, ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, ये आपका की हो गया। इसमें चाहे तो यहाँ रेस्टोरेंट भी लगा सकते हैं, करंट का वैल्यू हमें बढ़ाना हो या घटाना हो। तो इसमें जो करंट फ्लो होगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा भाई। हम्म, तो इसमें क्या होगा भाई, हम ये कहेंगे कि माना प्राइमरी सर्किट में I1, प्राइमरी सर्किट C1 में I1 करंट बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो इससे लिंक फ्लक्स जो भी होगा इसके पास रखे हुए सेकेंडरी सर्किट C1 से भी लिंक है। ठीक है, तो कहने का मेरा मेन ये है कि जो फ्लक्स आपका C1 से लिंक है वो ही फ्लक्स आपका C2 से लिंक है, इतनी पास पास रखी हैं ये दोनों कॉइल या दोनों सर्किट। ठीक है, अगर प्राइमरी, अब ये आपका फ्लक्स कब क्रिएट हुआ, जब आपने C1 में करंट फ्लो करा है तभी तो फ्लक्स आ रहा है, यानी कि करंट की वजह से फ्लक्स मिल रहा है। ठीक है, और ये आपका I1 मान लिया, I1 से हमें क्या मिला, φ1, और φ1 ही आपका इसमें, यानी कि φ2 इज इक्वल भी φ1, यानी कि जितना इससे लिंक है उतना ही इससे लिंक है। ठीक है, अब क्या है, φ1 किस पर डिपेंड कर रहा है, तो φ2 भी किस पर डिपेंड करेगा, I1, यानी कि फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट या प्राइमरी सर्किट। ये बात आ गई समझ में, यानी कि इससे जो भी फ्लक्स लिंक है वो इसके करंट से डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा। इसमें करंट नहीं, तो जब इसमें ही फ्लक्स नहीं होगा तो पास रखी हुई वाले के पास कहां से आएगा, तो इसके करंट पर डिपेंड कराना फ्लक्स। तो यही बात हम लिख लेंगे, लिखो, माना पर्पथ C1 में I धारा बह रही है, I1 धारा बह रही है, लेट I1 करंट is flowing through the circuit C1, let I1 current is flowing through the circuit C1,
माना परपथ C1 में I1 धारा बह रही है, तो इससे बद्ध फ्लक्स phi1 होगा। देन phi1 is the flux linked with the circuit C1. Phi1 is the flux linked with the circuit C1, जबकि C2 परपथ इसके पास रखा है। while C2 circuit is placed near to C1, जबकि C2 परपथ इसके पास रखा है, तो C2 परपथ से भी phi1 फ्लक्स लिंक होगा। देन phi2 flux linked, then phi1 flux will be linked. Phi1 flux will be linked with the C2 circuit. phi1 flux आपने लिखा तो C2 परपथ से phi1 फ्लक्स बद्ध होगा, यानी लिंक होगा। तब हम कह सकते हैं, then we can say that, तब हम कह सकते हैं, then we can say that द्वितीयक परपथ C2 से द्वितीयक परपथ C2 से बद्ध फ्लक्स, द्वितीयक परपथ C2 से बद्ध फ्लक्स फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड सर्किट C2, phi2 is equal phi1, लिख लीजिए phi2 is equal phi1। तो phi2 डिपेंड किस पर कर रहा है? I1 की वजह से ही तो है phi2। और बच्चों phi2 और यहां पर एक कांस्टेंट लगा देंगे, ये हो गया आपका m। तो यहां लिख देंगे where m is the proportional constant, and is called mutual inductance। Mutual inductance oblique coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction, coefficient of mutual induction। अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व है, इसको बोलेंगे अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहलाता है। ये बात आ गई समझ में? भाई इसी का इसी में हो तो वहां कांस्टेंट सेल्फ इंडक्शन, इसकी वजह से दूसरी में है तो म्यूचुअल में।
न्यू लाइन से लिखेंगे माना परिपथ C1 में, न्यू लाइन से लिखें माना परिपथ C1 में प्रवाहित धारा समय के साथ परिवर्ती है। परिपथ C1 में प्रवाहित धारा समय के साथ परिवर्ती है। लेट करंट इज वेरिएबल with the time in the circuit C1. तो सर्किट C2 से बद्ध फ्लक्स भी परिवर्तित होगा। तो द्वितीय परिपथ C2 से बद्ध फ्लक्स भी परिवर्तित या परिवर्तनशील होगा। देन फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंड सर्किट C2, सेकेंड सर्किट C2 will be चेंजेबल। तो ये चेंजेबल होगा तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें एक फ्लक्स चेंज हो गया तो इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। तो C2 परिपथ में एक विद्युत वाहक बल E2, C2 परिपथ में एक विद्युत वाहक बल E2 उत्पन्न हो जाता है। देन induced EMF small e2, induced EMF small e2, then and induced EMF को E से शो करते थे ना, E2 is created in the secondary circuit C2, in the secondary circuit C2। देन तब भाई मुझे ये बताओ E2 जो हुआ है किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, फाई में चेंज की वजह से। और कौन सा फाई है वो, 1 अपॉन डी आई, और ये 2 माइनस, माइनस क्या है ये अपोजिशन करिए, बस लिख लीजिए। सॉरी आई नहीं dt, टाइम के रेस्पेक्ट में होगा, सॉरी। फाई का वैल्यू ये आ जाएगा आपका, फाई 1 कितना, फाई 1 फाई 2 के बराबर है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस डी फाई 2 ओवर dt। तो ये आया E2 इज इक्वल माइनस डी ओवर dt, और यहां आ जाएगा m I1, m I1। तो E2 इज इक्वल माइनस m को हम बाहर ले लेंगे di1 ओवर dt। पहले वाले में क्या था, E इज इक्वल माइनस एल डी आई ओवर डी टी। तो पता है यहाँ क्या पता चल रहा है, I1 पहले वाले कॉइल में है, उसकी वजह से सेकेंडरी में जो क्रिएट हुआ, ठीक है, इसलिए हमने इसको P2 लिया है। ठीक है, लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2 बना लो, पहले वाले को 1 बना लो, जो आपका फाई इज इक्वल एम I1 आया है, फाई 2 इज इक्वल जो आया है। अब यहां से इनका डेफिनेशन और भी बन जाएगा। ये आपकी 2 डेफिनेशन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये था आपका फाई 2 इज इक्वल एम I1। तो यहां से चलो, इफ I1 इज इक्वल 1 एम्पियर,
then m is equal 5 m is equal 5। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसमें? इसमें डेफिनेशन ये बन जाएगी आपकी, जब प्राइमरी कॉइल में कोई करंट फ्लो हो, 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में लिंक फ्लक्स म्यूचुअल इंडक्शन के इक्वल होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के इक्वल होता है, यानी कि फाइव हो जाता है एन के इक्वल। लिख लीजिए। लिखिए इसमें दो दो निकटवर्ती परिपथों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो निकटवर्ती परिपथों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरे परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। दूसरे परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्किट्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्किट्स बी इक्वल टू द value of magnetic flux, B equal to the value of magnetic flux in second circuit, जबकि पहले परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, जबकि पहले परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, while 1 एम्पियर करंट is flowing through the primary coil C1 या प्राइमरी कॉइल या प्राइमरी सर्किट। ठीक है, तो इसमें आपका कुछ ऐसा ज्यादा खास नहीं रहा। इसमें क्या है, I1 को हमने 1 एम्पियर कह दिया, I1 प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो सेकेंडरी कॉइल में जितना भी फ्लक्स होगा वो उसका म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन टू से हम लिखेंगे, देखो m इज इक्वल E2 ओवर di1 ओवर dt। ये मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं हमने, माइनस यहां शो नहीं किया। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, चेंज इन करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन कॉइल 1 या इन सर्किट 1, ये आपका यूनिट हो जाए। तो सेकेंडरी कॉइल में जितना ईएमएफ होगा वो उसका म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा या बराबर होगा। इफ di1 ओवर dt इज इक्वल 1 एम्पियर पर सेकेंड, देन m इज इक्वल p2, m इज इक्वल p2। तो इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, दो परिपथों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक, दो परिपथों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू सर्किट्स
B equal to the magnitude of EMF, in second circuit, जबकि पहले परपथ में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, जबकि पहले परपथ में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, while the change in current in first circuit be unity. बात बन गई? ठीक है। अब इसके बाद कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स पढ़ेंगे। इसके बाद ये छोटी सी ये यूनिट थी। ऐसा है, हमको हमेशा कॉलेज से आगे रहना है, ठीक है। कॉलेज में जो भी चीज रहेंगी उनसे हम हमेशा अपग्रेड रहेंगे। तो मैं चाहूंगा एक यूनिट में आपकी ऑप्टिक्स करा दूं, ठीक है। कोई दिक्कत? सर जैसे T2 आया था तो T1 उसमें ही कैंची पड़ा जब करंट है तो अब इसमें ये निकालना है मैं इनकी जगह कितना प्रभावित हुआ से। हाँ, वो अभी बताऊंगा, लिंक बता रहा हूँ ना मैं। ऐसा होता है कि यहाँ हम जो लेके चले हैं, हम ये लेके चले, दो कॉइल हैं, दोनों बहुत पास पास हैं। अगर दूर कर देंगे तो भाई जितना इससे लिंक है उतना इससे लिंक थोड़ी होगा। ये कब है? बहुत पास पास है भाई। जैसे ये मैग्नेट, ये कॉइल है, ठीक है। इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, बिल्कुल इसके पास है, तो हम मान सकते हैं जितना इसमें से, भाई ध्यान दो सर, जितना इसमें से पास हो रहा है उतना इसमें से। जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो फील्ड वीक नहीं होता जाएगा। तो हमने क्या लेके चले कि ये बिल्कुल क्या है? पास है। तो जितना इससे क्रिएट हो रहा लिंक है इतना इससे है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर दूरी बढ़ती है तो ये किस तरह से चेंज होती है चीजें, ठीक है। तो इसमें हम कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स, क्या क्या हो गया? कपलिंग ऑफ टू कॉइल्स, दो कुंडलियों का युग्मन, दो कुंडलियों का युग्मन। कुंडली जानते हैं? कॉइल कोई कहते हैं कुंडली, और पंडित जी वाली कुंडली भी जानते होंगे, वो भी कॉइल ही होती है। वो भी कॉइल ही होगी। कॉइल का मतलब क्या है? कॉइल का मतलब है गोल गोल घूमना। तो उसमें भी क्या है, आपका एक जन्म हुआ, उसके बाद में घूम के फिर मिट्टी से पैदा होगे, मिट्टी में मिल जाओगे, वो वाली स्थिति है। तो देखो, जो लिंक सारी चीजें हैं वो उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट बैठेगा वो एक बेसिक सभी का एक ही होगा, ठीक है। उनको फाइन कर दिया गया है। चलो आगे लिखते हैं, इसमें लिख लीजिए, माना L1 व L2, माना L1 व L2 स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, और N1 व
N2, N1 व N2, N1 व N2 फेरों की दो कुंडलियां, कुंडलियों में फेरे तो आएंगे ही, होते हैं ना, हाँ, टर्न्स तो है, हाँ, N1 तथा N2 फेरों की दो कुंडलियां C1 व C2 हैं, C1 व C2 है। ये गणित का मामला है, ठीक है, इसका मैं दे सकता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है अभी, ठीक है, फिर किसी दिन इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर कभी इस पर डिस्कस करेंगे। प्लैनेट कितने हैं? 9, कभी 8 हो जाते हैं, कभी 9 हो जाते हैं। प्लूटो गया, साइंटिस्टों ने निकाल दिया है उसको, अब देखा था किसी ने, साइंटिस्ट कभी खींच लेते हैं बाहर के, हाँ भाई आ गया, कभी वो चला जाता है, ठीक है, डिस्कस करेंगे और किसी दिन डिस्कस करेंगे इस पर, कुछ ना कुछ हम लिंक जरूर भिड़ा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो आप लिखिए लेट L1 and L2, let L1 and L2 are the self-inductance of two coils C1 and C2, of two coils C1 and C2, और and N1, N2 are the number of turns, यही है फेरे, नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ जी, हाँ, नहीं अभी सेल्फी अपना अलग अलग भी तो होगा, अपना अलग अलग लिया है, and N1, N2 are the number of turns in coil C1 and C2. हाँ बिल्कुल, कोई भी कुंडली कैसे खाली रह जाएगी, करंट तो फ्लो होगा ही, आपने कोई भी तार ऐसे बना दिया उसमें करंट मिलेगा, उसको आप आइडेंटिफाई ना कर पाए वो एक अलग बात है, मैंने बताया नहीं था कि यूनिवर्स में हर जगह फ्लक्स चेंज हो ही रहा है, कोई भी सिग्नल है यहाँ वेव चेंज नहीं हो रही है क्या, तो ऐसे आपने एक तार ऐसे कर लिया तो उससे फ्लक्स चेंज हो रहा हो, भले माइनर हो तो उसमें होगा तो सही, तो दोनों यहां ले लेंगे हम, चलो भाई लिखते हैं, माना दोनों कुंडलियों को इस प्रकार युग्मित किया जाता है, माना दोनों कुंडलियों को इस प्रकार युग्मित किया जाता है, लेट बोथ कॉइल्स आर कपल्ड इन सच ए वे कैसा युग्मित करें, ये दो कुंडलियों को कैसे कपलिंग करें, जो कुंडलियां अच्छे से काम करें दोनों, हाँ जी, मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं फिजिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप उसका सेकंड उसका मीनिंग आप कहीं भी लगा सकते हैं, आप इस तरह से उनको कपलिंग करें कि एक कॉइल से जो भी आपका फ्लक्स लिंक हो रहा हो दूसरी से भी लिंक हो, ठीक है, तो दोनों का एक युग्मन जो कपलिंग है वो अच्छे से चलेगा, एक का फ्लक्स कहीं जा रहा है दूसरे का कहीं जा रहा है, तो कपलिंग कहाँ चल पाएगा क्या, नहीं चल पाएगा, इंडिया में चल जाता है, कोई बात नहीं, इंडिया में तो अनबैलेंस मशीनें बहुत सारी चल रही हैं, कि भाई ये टूटने वाली मशीन है बंद करो इसे, अरे जब तक चल रही है तब तक तो चलाओ, और जब तक टूटकर अपने मुंह पर नहीं लगेगी वो मशीन तब तक इसको बंद नहीं किया जाएगा, चलो भाई लिखते हैं, तो आपने क्या किया, किस प्रकार युग्मित किया है कि एक कुंडली से बद्ध फ्लक्स दूसरी कुंडली से बद्ध होता है, एक कुंडली से बद्ध फ्लक्स दूसरी से बद्ध होता है, इसका मतलब क्या, पूरे गुण मिल गए भाई, ठीक है,
एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है कितने होते हैं, ठीक है। इन सच ए वे दैट flux linked with the first coil, flux linked with the first coil is equal to the flux linked with second coil. Flux linked with the second coil. न्यू लाइन से लिखे, माना कुंडली C1 में प्रवाहित धारा I1, माना कुंडली C1 में प्रवाहित धारा I1, धारा को जरूर देखना पड़ेगा क्योंकि धारा से फ्लक्स, हाँ, एक में तो करंट ज्यादा है, दूसरे में कम, तो फ्लक्स क्या होगा, लिंक नहीं कर पाएगा ना दोनों का एक दूसरे से। तो आपको मैं बता रहा हूं कि माना कुंडली C1 में धारा I1 और प्रत्येक कुंडली C1 के प्रत्येक फेरे में, और कुंडली C1 के प्रत्येक फेरे में बद्ध फ्लक्स phi1 है। लेट I1 is the current flowing through the circuit C1, and phi1 is the flux linked, phi1 is the flux linked with the every term of circuit C1। आपने लिखा था कि कुंडली C1 से प्रवाहित धारा I1 है और कुंडली C1 के प्रत्येक फेरे से बद्ध फ्लक्स phi1 है पहले से ही। तो देखो बच्चों, हमने क्या माना है, ये आपकी कोई कॉइल है और इससे इसके एक टर्म में phi1 है और इस कॉइल में कितने टर्म थे, कितने फेरे थे, N1 हमने माने हैं। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, N1 phi1। तो N1 phi1 प्रोपोर्शनल किसके होगा, I1, और N1 phi1 इज इक्वल लगाएंगे तो क्या, क्योंकि उसी का चल रहा है, और L1 इज इक्वल N1 phi1 ओवर I1। ये बताओ, ये आगे समझ में बात। L1 है सेल्फ इंडक्शन में कल बताया था कि जो फ्लक्स चेंज है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो phi इज इक्वल Li। L क्या था, स्वयं प्रेरकत्व। अब यहाँ क्या है, दो सर्किट ले रखे, एक में I1 और उसका L1 है, दूसरे का I2 L2 हो जाएगा। लिख गया। हाँ भाई, अब इसमें ये बताइए, छोड़ू क्या आपको, अभी छोड़ता हूँ। कहाँ जाना है, कॉलेज में जाना है या बुलाया है? अच्छा, कुछ को ट्यूशन में जाना, कितने बजे बुलाया है? अच्छा, तो मुझे इतना बताते जाओ, जा ही रहे हो तो कुछ पूछ लेना चाहिए। ये बताते जाओ कि आपका इसमें फ्लक्स, आपका फर्स्ट में जो फ्लक्स था वो आपका था एक टर्म में कितना, phi1, और एक ही टर्म में phi1 आपका C2 में भी होगा क्योंकि दोनों 5-5 रखेंगे कॉइल, और इसमें सेकंड में कितना हो जाएगा टोटल फ्लक्स, N2, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, ये लो I1,
और इसको हटाएंगे तो अब तो ऐसे आएगा म्यूचुअल, क्योंकि देखो दूसरी का तो हम देख रहे हैं फ्लक्स किसके करंट के इक्वल। ध्यान दो, देखो एक कॉइल और उसी के करंट, एक कॉइल है, ये एक कॉइल हो गई, इसी में फ्लक्स देख रहे हैं और करंट I1 इसके I के बराबर होगी, तो यहाँ आएगा आपका LI1। इसके पास दूसरी कॉइल, ठीक है, और इसमें फ्लक्स देख रहे हैं, तो ये आपका I1 रहेगा, यानी है तो ∅2, और यहाँ क्या आएगा L। बात आई समझ में नहीं आई? हाँ भाई, कुछ आई बात समझ में? चलो इतना ही कर लेते हैं। अरे एक बच्चा कोई ज्वाइन होना, ज्वाइन हो जाओगे बच्चे, कोई भी एक ज्वाइन हो जाइए। अरे कोई हो भी रहा, हो गए? अरे एक साथ 3